हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल के ऊपर। कुछ दिनों से क्लास रिज्यूम थी। उसका रीज़न एक तो ये भी था कि पाँच पिछले 3-4 दिन में 3-4 शादियां भी अटेंड की हैं और बगल पास वाले घर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज वहाँ पे बंद है, तो सोच रहा हूँ दिन में 3-4 वीडियो बना लूँ। डेली 12 बजे अपलोड कर दूंगा, तो डेली 12 बजे आपके पास अपलोड हो जाएगा। आज वीडियो बनाता हूँ मैं दिन में 3-4। चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मतलब 121 क्वेश्चन से डे 5 तक के 120 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जरूर देखें। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स x ब्लैक पेन एंड x plus 5 blue pen. If the probability of drawing a blue pen is 1/9 more than that of drawing a black pen, then find the number of blue pens. ब्लैक पेन कितने हैं आपके पास? x है, ठीक है। ब्लू पेन कितने हैं? x प्लस 5, तो टोटल कितने हो गए? 2x प्लस 5 हो गए। ब्लैक पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक ब्लैक पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी x अपॉन x, 2x प्लस 5। एक ब्लू पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5। अब आपसे क्या बोल रहा है? जो ब्लू निकाल रहे हैं ना, वो 1/9 ज्यादा है किससे? ब्लैक से। अगर ब्लू वाली ब्लैक से 1/9 ज्यादा है, मतलब ब्लैक में अगर 1/9 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ब्लैक की ये थी, इसमें अगर मैं 1/9 ऐड करता हूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इधर से एलसीएम ले लो, 2x प्लस 5 इंटू 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 9x प्लस 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 से 2x प्लस 5 कट हो गया, ये 9 इधर आ जाएगा, तो ये तो कितना हो गया? 11x प्लस 5। ये कितना हो गया? 9x प्लस 45। कितना हो गया? 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो गया? 20। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स इन द बॉक्स। ब्लू कितने हो जाएंगे टोटल? 25, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाई RS 300। If 20% discount is offered, then the percentage of the profit earned is 28%. अगर 20% का डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट कितना अर्न करता है? 28%। 28% कितना होता है? 28/100 हो गया, मतलब 7/25 हो गया। अगर सीपी 25 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 32 का हो जाएगा। अब अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% मतलब 1/5। अगर एसपी 4 है तो एमपी कितना हो जाएगा? मतलब एमपी 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू क्या है? 32, मतलब 1 की वैल्यू 8। इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। मतलब सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी का, सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया आपके पास। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि जो ये मार्कअप कर रहा है ना, ये 300 रुपए का है। मार्कअप कितने का कर रहा है? 300 रुपए का कर रहा है। तो आपसे पूछा क्या है? 300 रुपए का मार्कअप कर रहा है, यहाँ पे कितने रुपए का मार्कअप कर रहा है? आप बताओ, मार्कअप कितने का है? 15 का, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 300, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो इस 25 की वैल्यू क्या हो गई? 500। ये तो सीपी हो गया। 32 की वैल्यू क्या हो गई? 640। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। और एमपी कितना हो जाएगा? 800। देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर ये 10% का डिस्काउंट देता तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती? तो अगर 800 रुपये एमपी है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, मतलब 90% पे सेल करेगा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 720, यानी सी ऑप्शन। 122 में सी। Ram started a business with an investment of Rs 5,000. Shyam and Tej joined the business with an investment of 15,000 and 20,000. X months and 9 months after starting the business. If at the end of the year the profit share of Ram, Shyam, Tej is equal, then find the profit। मैंने जब भी आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया एक ही बात बताइए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
इन्वेस्टमेंट कितना है, कौन कौन है, राम श्याम और तेज। राम श्याम और तेज। राम ने कितने रुपए लगाए थे, 5,000। श्याम ने कितने लगाए, 15,000। तेज ने कितने लगाए, 20,000। अब ये तो इनकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब टाइम की बात करते हैं। इफ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, सिर्फ एक ईयर की बात कर रहे हैं, तो राम ने तो ना तो कुछ किया ना कुछ आया, तब से लगा हुआ है, तो 12 मंथ हो गए टोटल। श्याम है वो एक्स मंथ बाद आया था, एक्स मंथ बाद आया था, मतलब 12 टोटल मंथ थे, तो ये 12 माइनस एक्स मंथ के लिए ही रहा होगा। और जो तेज है वो 9 मंथ के बाद आया था, 9 मंथ के बाद मतलब 12 माइनस 9 यानी 3 मंथ रहा होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 12 पंजे 60,000 हो जाएगा। ये रेशियो कितना हो गया, 15 12 180 माइनस 15,000 एक्स, बोलिए ये कितना हो गया, 60,000। तो ये देखो, अब आपको क्या बोला इसने, सबका प्रॉफिट इक्वल है, सबका प्रॉफिट इक्वल है, मतलब ये रेशियो भी इक्वल ही होगा, ये रेशियो भी इक्वल होगा। तो अभी इसको कौन सी भी साइड से, एक साइड से कंपेयर कर लो, कितना हो जाएगा ये, 12 बराबर 15,000 एक्स, तो 30 से 30 कट हो गई, 15 से ये कट करोगे तो 8 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया, 8 मंथ के बाद वो बिजनेस ज्वाइन करेगा श्याम। तो आपसे भी यही पूछा है एक्स की वैल्यू, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। Present age of Anjali Reena are in the ratio 5:7 respectively. Present age of Mitali and Kirti are in the ratio 7:5. Present age of Anjali is 50% more than the present age of Kirti. अंजलि और रीना का रेशियो दे रखा है, अंजलि और रीना का क्या रेशियो दे रखा है आपको, 5:7। और किसका दे रखा है, मिताली और कीर्ति का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 7:5। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, जो परसेंटेज ऑफ अंजलि है ना, वो 50% मोर देन है परसेंटेज ऑफ कीर्ति से। जो अंजलि की एज है ना, वो कीर्ति से कितनी है, 50% मोर, यानी अगर कीर्ति की 2 है तो अंजलि की कितनी है, 3 है, राइट। तो क्या ये यहाँ पे अंजलि और कीर्ति की 2:3:2 में आ रही है, नहीं आ रही, तो बना लो। तो ये सेम है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो गया, 15:21 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 14:10। क्या अब 15 और 10 3:2 में है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। तो ये इनका रेशियो आ गया। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मिताली एंड रीना। मिताली और रीना की परसेंटेज में डिफरेंस पूछ रहा है, कितना है वो, 7 का। इफ द परसेंट एवरेज एज ऑफ अंजलि रीना मिताली एंड कीर्ति, इन चारों का एवरेज कितना है, 30 ईयर। एवरेज 30 ईयर मतलब सम कितना हो जाएगा, 120। तो वैसे टोटल कितना हो रहा है रेशियो में मेरे पास, 15 प्लस 21। एक मिनट, हेलो, हाँ A4 साइज का, हाँ। तो ये सम कितना हो जाएगा, 15 और 21 36, 36 और 14 50, 50 और 10 60, और ये तो 60 हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 120, मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो अपने से किसकी वैल्यू पूछिए, 7 की वैल्यू, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। पिताजी का कॉल आया था, उनसे A4 साइज के जो अपने व्हाइट पेज मिलते हैं ना अपने को एग्जाम में, वो वाले मंगवाए थे, खत्म हो गए थे। A certain sum of money becomes 5 times of itself in 25 years at the rate of X% per annum simple interest. If Rs 20,000 is invested in scheme A, which offer interest at the rate of 2x% per annum compound interest, then find the interest earned after 2 year। मतलब x% की वैल्यू आपको निकालनी है कैसे भी करके। A certain sum of money becomes 5 times of itself, खुद की 5 गुना हो गई, खुद की 5 गुना हो जाएगी, मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर खुद 1 रुपए थी तो अब कितनी होगी, 5 गुना हो गई 25 साल के बाद, मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, 4 का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 बराबर इंटरेस्ट, यही होता है। T कितना है, 1 रुपये माना था मैंने, R कितना है, X, T कितना है
25 अपॉन 100 इक्वल क्या हो जाएगा 4। v कितना हो गया 25 से ये कट करोगे तो 4, तो x की वैल्यू क्या होगी 16% हो जाएगी। अब आपसे क्या बोल रहा है, जो इफ 20,000 इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2x%। 2x% मतलब रेट क्या होगी 32% होगी। और ये किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, सीआई पे इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब अगर 20,000 रुपए थे, उनको सीआई पे इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 32% के रेट पे, तो पहले साल में कितना हो जाएगा 132/100 अमाउंट हो गया। अब दूसरे साल इस अमाउंट पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, इसका भी 132/100 हो जाएगा। कट कर दो, कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आपके सामने ये एक इक्वेशन आ गई, 2 गुणा इक्वेशन क्या कैलकुलेशन आ गई, जो कि आप क्या करते रहते हो। ये आज तो मैंने 1000 सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ सोल्व कर ली, कुछ नहीं होना, वो अर्थमेटिक से भी हो जाती है, बट वो तो हम करते नहीं है। 132 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, पीछे कितना रह गया 10, 132 और 132 64, 64 और 10 174, इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 48, 4 4 8, तो 34,848 हो गया। 34,848 इसका अमाउंट आ रहा है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जब प्रिंसिपल कितना था 20,000 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 14,848। अब ये तो स्क्वायर की तो ट्रिक है, वो तो देखो आपको 30 तक तो याद रखने ही रखने पड़ेंगे, उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करते रहो। कौन सा क्वेश्चन था 125। ठीक है, ट्रिक क्या होती है वो क्या 132 का स्क्वायर करना था आपको। ठीक है, 100 आपने बेस मान लिया तो कितना हो गया 100 प्लस 32 हो गया। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है। 1024 में से 24 रख दो, 10 आगे के लिए छोड़ दो, पीछे कितना रह गया 100 था। 32 का तो कर दिया, रिमेनिंग था 100। 100 से कितना ज्यादा था 32, तो 100 में एक 32 ऐड किया तो कितना हो गया 132, और 10 ये वाले ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 14,224। ये आ रहा था, एक मिनट, क्या गलती कर दी, हाँ सॉरी, सॉरी गाइस, 132 का स्क्वायर करना था। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो 10 हो गया। पीछे वाला जो रह गया 132 तो था ही था, कितना ज्यादा था 100, 100 अपन ने बेस माना था, 100 बेस माना था तो कितना ज्यादा था 32 ज्यादा था। तो 132 प्लस 32 कितना हो गया 164 में 10 और ये ऐड कर दो 164, तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा 174, 24। जैसे अपन करते हैं ना 48 49 का करते हैं, बेस वैल्यू क्या मानते हैं यहाँ पे 10 मानते हैं, तो कितना कम है ये एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना हो गया 0 1, कितना कम हुआ था एक कम हुआ था ना, तो 49 से एक कम करना 48। यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 50, 100 की कितनी है हाफ है, तो हाफ कर दो तो ये तो कितना हो जाएगा 2401। 98 का करोगे तो कितना हो गया 100 से कितना कम है बेस वैल्यू 100 मानोगे तो दो कम है, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 0 4, दो डिजिट में लिखना है ये देखो, तो कितना हो गया 0 4। 98 से 100 से कितना कम था 2 कम था, 98 माइनस 2 करोगे तो कितना हो गया 96 0। अब यहाँ पे 100 ही बेस वैल्यू थी, यहाँ पे 100 ही मान रहे हैं अपन, कितना मल्टीपल एक ही रहेगा, जैसे 50 पे गए तो हाफ कर दिया, 200 अगर मानेंगे तो क्या कर देंगे डबल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126। 40 men can complete a work in 48 days. 40 men can complete a work in 48 days. If 64 men started working and after X days, 32 more men joined the work. If the remaining work is completed in 162 by 3 days, then find the value of X. X की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। 40 मैन थे, 48 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 40 इंटू 48, कितना हो गया 0, 832 3, 1920 यूनिट हो गया टोटल काम। अब आपको क्या बोल रहे हैं 64 मैन गए काम करने, एक्स दिन उन्होंने काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद 32 और आ गए, मतलब टोटल कितने हो गए 96। इन्होंने जो बचा हुआ काम था वो 162 बाई 3 डेज में कर लिया, मतलब 162 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी वर्क आ गया रिमेनिंग वर्क, और ये स्टार्टिंग में जो वर्क कंप्लीट हुआ था, तो ये सम कितना हो जाएगा टोटल वर्क के, टोटल वर्क कितना है
1920 3 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 32, 32 इंटू 162 करोगे तो क्या करोगे, या तो कर लो 32 इंटू 160 प्लस 2 कर लो, या फिर कर लो 30 प्लस 2 इंटू 162 कर लो, कोई सा भी कर लो। तो 162 इंटू 3 करोगे तो कितना हो गया 4860 प्लस ये कितना हो जाएगा 324, कितना हो गया ये 84 5184। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक मिनट। 32 3 96 48 इंटू 40 कितना था 1920, वो तो सही था। 832। If 64 men started working and after X days, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्योंकि 40 मैन है वही मिलके 48 दिन में कर देंगे। हाँ, ये क्या कह रहा है 64 मैन ने स्टार्ट किया, एक्स डेज तक काम किया, उसके बाद 32 और आगे, मतलब टोटल कितने हो गए 96। तो रिमेनिंग वर्क ये देखो ये कितना आ रहा है, लगभग अप्रोक्स देखोगे तो कितना है 54 ही है अप्रोक्स, क्या 54 डेज। तो 40 मैन ही 48 दिन में कर रहे थे, तो 96 मैन 54 डेज में कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में क्या कर रखा है 126। टोटल वर्क कितना हो गया 64 इंटू एक्स प्लस। ओके, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वो क्या कर रखा है यहाँ पे 162/3 नहीं 50/3 लिया है इन्होंने। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इंटू 48 यानी 1920 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। तो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो 64 मैन ने एक्स दिन में कितना काम कर लिया इतना, उसके बाद 32 और आ गए, मतलब 96 मैन हो गए, इन्होंने 50/3 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर दिया, तो कितना हो गया 1920। ये कितना हो जाएगा 32, 32 इंटू 50 कितना होता है, अब दो, अब 32 इंटू 50 को माइंड में ये भी तो कर सकते हो 16 इंटू 100 यानी 1600। अब 1600 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 320, और इधर क्या है 64x, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी। वो वहां पे एक गड़बड़ थी, 162/3 की जगह क्या लिखोगे 50/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी विच इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन बी है वो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ए इस साइड जा रही है तो बी इस साइड आ रही है। डू इट इन 10 सेकेंड while it cross a pole 20 सेकेंड। जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को क्रॉस करती है, जब वो 90 की ट्रेन बी 90 की स्पीड से चल रही है तो ये 10 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और जब ये पोल को क्रॉस करती है तो इसको 20 सेकंड लगते हैं। कितना, तो निकालो अब। जब ए बी को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी ए प्लस बी दोनों की लेंथ को क्रॉस करेगी, तो टाइम कितना लगेगा इसको 10 सेकंड। दोनों की लेंथ को टाइम से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो दोनों का स्पीड का टोटल आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है ऐड होती है। तो ए की स्पीड तो मेरे को नहीं पता, बट बी की स्पीड पता है 90, ये सेकंड में था। ये अपने को मीटर में चाहिए, तो टाइम किस में आए, स्पीड किस में आएगी मीटर पर सेकंड में, बट ये किस में है 90 किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या कर दोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो कितना हो गया 5 25 हो जाएगा। अगर ये 25 हो गया तो डायरेक्ट ऐसे प्लस 25 लिख दो ना, हमारे पास जो ऐसे है वही मीटर पर सेकंड में ही आ जाएगा। ठीक है, और जब ये ट्रेन ए है वो एक पोल को क्रॉस करती है तो 20 सेकंड लेती है। जब ए एक पोल को क्रॉस करती है तो 20 सेकंड लेती है, मतलब ए की लेंथ में 20 का से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा ए की स्पीड आ जाएगी, यानी ऐसे आ गया। तो ऐसे की वैल्यू क्या होगी a/20 होगी, तो यहाँ पे लिख दो a/20, कितना हो जाएगा ये, अब देख लो a/10 प्लस a/10 इधर था माइनस होके क्या आएगा a/20 आएगा, प्लस b/10 बराबर 25। तो ये कितना हो जाएगा a/10 माइनस a/20, a/20 ही हो जाएगा प्लस b/10। ये कितना हो गया a प्लस 2b बराबर
25 इंटू 2 500 हो गया। a प्लस 2b बराबर कितना हो गया 500। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन b 50 मीटर लेस देन द ट्रेन ऑफ a, जो b की लेंथ है ना वो 50 मीटर कम है किससे, a से। जो b की लेंथ है वो a से 50 मीटर कम है, तो b की लेंथ क्या हो जाएगी, a माइनस 50 हो जाएगी। अब b की जगह अगर a माइनस 50 रखते हो आप, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस 2 इंटू ए माइनस 100 बराबर 500। 3a बराबर कितना हो गया 600, तो a बराबर कितना हो जाएगा 200। तो आपसे क्या पूछा है, a की लेंथ पूछिए, a की लेंथ की क्या हो जाएगी 200, ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में पूछा है, ठीक है। From a jar containing soda and water solution, 20% of the mixture is taken out and same quantity of water was added to the mixture. If respective ratio between resultant quantity of soda and water is 32:50, find the ratio of the initial quantity of soda and water. एक जार है जिसके अंदर सोडा एंड वाटर है, 20% उस मिक्सचर से निकालते हैं एंड सेम क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी का उतना ही, जितना निकाला है मिक्सचर उतना का उतना ही उसमें क्या ऐड कर देते हैं अपन, वाटर ऐड कर देते हैं, जिससे जो सोडा और वाटर का रेशियो वो कितना हो जाएगा 32:15 हो जाएगा। तो इनिशियल में कितना रेशियो था वो पूछा आपसे। तो 1 मिनट ये देखो मेरे पास कुछ क्वांटिटी थी x, उसमें से 20% निकाल दिया, फिर उसमें वापस 20% ऐड कर दिया, तो वापस कितनी हो जाएगी x ही हो जाएगी ना, टोटल सेम रहेगा, टोटल अब भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे टोटल रेशियो में कितना है 47, तो बाद में भी सेम ही रहेगा, बाद में भी सेम ही रहना चाहिए ना। कितना हो जाएगा वैसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ तुक्के के हिसाब से, ये ऑप्शन, अगर नन ऑफ दिस को नजरअंदाज करें, क्योंकि अब आप कहोगे कि एक 47 यहाँ भी हो रहा है, ये 13 हो रहा है, तो 13 वाला का तो 47 का मल्टीपल भी नहीं है क्योंकि वो प्राइम है। एक 47 यहाँ भी हो रहा है, एक 47 यहाँ भी हो रहा है, तो आपने सी कैसे कर दिया। एक बात देखो, इसने क्या कहा, जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसका रिलेशन क्या आ रहा है 32:15 आता है। कई बार एग्जाम में हो जाता है ना कि आपके पास 10-15 सेकंड बचे हैं और ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको पता है अब ये सोल्व नहीं हो सकता 10-15 सेकंड में, क्योंकि 2 सेकंड तो आंसर लगाने में लग जाते हैं, तो बचे 10 सेकंड, 10 सेकंड में सोल्व नहीं होगा, तो लगा लो या तो ऐसे या वैसे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 32:15। ये कब हुआ है, जब इसमें वाटर ऐड हुआ है, पहले कुछ मिक्सचर था x/y, जिसमें से 20% निकला, तब भी वो x/y में ही रहा था। जब x/y में रह गया था 20%, उसके बाद उसमें सिर्फ वाटर ऐड किया तो 32:15 हो गया, तब भी जाके 15 ही रहा वाटर, तब भी वाटर 15 ही हुआ है। तो क्या वाटर सोडा से पहले ज्यादा हो सकता था, तो फिर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता था, तो यही तो बचा, लगा सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप लगो। मान लो स्टार्टिंग में रेशियो क्या था, x/y था, जिसमें से 20% निकाला, उसके बाद भी रेशियो तो x/y ही रहेगी, बस टोटल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। फिर उसमें 20% ही वाटर ऐड कर दिया, तो रेशियो क्या हो गया 32:15 हो गया। अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या वाटर ऐड किया है, बिल्कुल किया है। सोडा ऐड किया है, नहीं किया। सोडा x से 32 कैसे हो गया, मतलब 32 ही था पहले तो सोडा, ये सोडा कितना था 32 ही था या नहीं था, हाँ। और ये कितना 20% ऐड हुआ है, किसका, टोटल क्वांटिटी का। स्टार्टिंग की टोटल क्वांटिटी कितनी थी 47 ही थी, 47 ही तो थी, जो अब है वही टोटल क्वांटिटी पहले थी। तो 47 का 20% कितना होता है, यानी 1/5 कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 9×5 = 45, 9.4 हो गया। मतलब वाटर कितना ऐड हुआ है 9.4 ऐड हुआ है, तो पहले वाटर कितना रहा होगा, अगर 9.4 ऐड होके 15 हो गया तो पहले कितना रहा होगा 5.6 रहा होगा, तभी उसमें 9.4 ऐड करोगे तब जाके 15 होएगा। तो स्टार्टिंग का रेशियो, जो बाद में 20% निकालने के बाद भी जो रेशियो है वही स्टार्टिंग इनिशियल का रेशियो हो जाएगा। तो ये कितना है 32 रेशियो, 5.6 पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, तो 320 रेशियो 56।
8 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 40:7 यानी सी आंसर हो जाएगा। 5 in pair P, Q and R. P, Q and RS can fill a cistern in 12 minutes and 18 minutes. जब P और Q का पेयर टैंक को फिल करता है तो 12 मिनट में कर देता है। जब R और S का पेयर फिल करता है तो 18 मिनट में फिल कर देता है। ठीक है। Also P and R pipe are thrice as big as their pair. Also P and R pipe are thrice as big as their pair. If pair are switched, then the ratio of time required to fill the cistern by PS to that of time required QR. जब P और S फिल करेंगे तो जो टाइम लगेगा उसका Q और R जो फिल करेंगे उससे जो रेशियो होगा वो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है। Also P and R pipe are thrice as big as their। जो P के साथ पाइप जुड़ा हुआ है ना उससे जो P है वो 3 गुना एफिशिएंट एज बिग एज देयर मतलब 3 गुना एफिशिएंसी है उसकी। मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो गई 3:1 हो गई। ऐसे ही R जिसके साथ जुड़ा हुआ है वहां भी एफिशिएंसी कितनी है 3:1 में एफिशिएंसी। ठीक है। तो 12 और 18 का अगर आप एलसीएम लेते हो मतलब टोटल कैपेसिटी लेते हो टैंक की तो कितनी हो जाएगी 18 दूनी 36 हो जाएगी। तो P प्लस क्यू की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 3। R प्लस S की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 2 होगी। P प्लस क्यू की टोटल एफिशिएंसी आपके पास रेशियो में कितनी हो रही है 4 हो रही है। P और Q का आपको पता है 4 है। 4 की एफिशिएंसी है मेरे पास रेशियो में टोटल कितनी है 3 ही है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3/4। तो 3 की एफिशिएंसी यानी P की एफिशिएंसी कितनी हो गई 9/4। Q की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 यानी 3/4। ऐसे ही R और S की बात करोगे यहाँ भी टोटल 4 है 4 की वैल्यू 2 मतलब 1 की वैल्यू 1/2। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 और S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो P और S की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी P और S की 9/4 प्लस 1/2 तो कितनी होगी 11/4। Q और R की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 3/4 प्लस 3/2। 3/4 प्लस 3/2 तो कितनी हो जाएगी 9/4 हो जाएगी। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। जब एफिशिएंसी का रेशियो 11:9 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 9:11 हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा क्योंकि सेम वर्क करना है। तो 9:11 तो कोई ऑप्शन नहीं है 19:11 ऑप्शन लग रहा है। क्या 19:11 सही है नहीं बिल्कुल सही नहीं है। ये एक यहाँ पे गलती से आया हुआ है एज ए कंपेयर टू सॉल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा 9:11। 80% of the efficiency of pipe A is equal to 40% of the efficiency of pipe B। 80% of the efficiency of pipe A। पाइप A की मान लो A एफिशिएंसी थी तो इसका 80% कितना हो जाएगा 4/5। ये इक्वल है किसके अगर पाइप B की एफिशिएंसी B है तो उसकी 40% कितनी हो जाएगी 2/5 की। 5 से 5 कट गया तो A/B कितना हो गया 1/2 हो गया। मतलब ए की जितनी भी एफिशिएंसी होगी मतलब ए की एफिशिएंसी एक्स हो गई तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। और 60% ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप सी जो ए की 80% एफिशिएंसी है ना यही 80% यानी 4/5। ये पाइप जो सी है उसकी अगर सी मानते हो तो उसकी 60% यानी 3/5 की। 5 से 5 कट गया तो A/C कितना हो गया यहाँ पे 3/4 हो गया। अब ए की वैल्यू यहाँ तो 3 है यहाँ पे 1 है तो A/B/C बना लो कितना हो जाएगा ये 3 तो C की 4 B की कितनी हो जाएगी। इफ दे कैन फिल ए टैंक इन 200 मिनट टुगेदर देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट बाय पाइप बी। जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो 200 मिनट लगते हैं तीनों एक साथ। तीनों एक साथ टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 6 3 9 4 13।
13 की इफिशियंसी से काम करते हैं तो 200 मिनट लगते हैं, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 13 इंटू 200। जब बी अकेला फिल कर रहा है तो बी अकेला कितना करता है, 6 से डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा, 2 से कट किया तो ये 100 और ये 3 हो गया, कितना हो गया 1300/3, तो 4×3 = 12, फिर मेरी वजह से कटेगा तो कितना हो गया 4×3 = 12, फिर 10, 433.33। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। मोहन एंड रोहन टेल द ट्रूथ इन 50% एंड 70% of the time and the probability that they will contradict each other while explaining the same incident। जब ये सेम इंसिडेंट बोल रहे हैं तो ये कॉन्ट्रेडिक्ट बोल रहे हैं। कॉन्ट्रेडिक्ट बोल रहे हैं मतलब एक ही बात को सही बोलने का तो एक ही तरीका होता है कि दोनों उस बात को सही बोल दें, बट कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहे हैं मतलब मोहन भी गलत बोल दे अगर रोहन सही बोल दे। रोहन ने जैसे आपने आपसे ये बोला कि राम मोहन के घर है, ये बात बोलनी है। मोहन और रोहन बोल रहे हैं, मोहन बोल रहा है कि रोहन मेरे घर है। किसी ने फोन किया आपको, तीसरे बंदे ने, तो उसको मोहन, उसने मोहन को फोन किया पहले, तो मोहन ने बोला रोहन मेरे घर पर है, ठीक है, बट रोहन दूसरे कमरे में बैठा था। फिर उसने रोहन को फोन किया, भाई तू कहाँ पे है? उसने बोला कि मैं तो किसी मेरी फ्रेंड कीर्ति के घर पे हूँ। मोहन तो बोल रहा था कि मेरे घर पे है, रोहन बोल रहा है मैं तो मेरी फ्रेंड कीर्ति के घर पे हूँ। तो दोनों की बात, एक सच बोल रहा है उनमें से, है या नहीं है? एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। अगर मोहन गलत बोल दे रोहन सही बोल दे, कॉन्ट्रेडिक्ट हो गए। रोहन गलत बोल दे मोहन सही बोल दे, फिर भी कॉन्ट्रेडिक्ट हो गए। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है। देखो, जब मोहन सही बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 50%, तो वो गलत बोलेगा तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 50%, यानी 1/2। रोहन सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 70%, यानी 7/10, प्लस रोहन के अगर गलत बोलता है तो रोहन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 30% हो जाएगी, यानी एफिशिएंसी कहेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 30% हो जाएगी तो कितनी हो गई 3/10। मोहन की सही की कितनी है 1/2, कितनी हो गई है 7/20, और ये 3/20, कितना 10/20 यानी 1/10 आंसर हो जाएगा। तो 1/10 कितना होता है 0.50, कितना हो गया, ये तो 7/20 हो गया, ये कितना हो गया 3/20, तो टोटल कितना हो गया 10/20। 10/20 क्या होता है 1/2 यानी 0.5। अगर क्लास में कोई कीर्ति बैठी है तो बुरा मत मान जाना कि रोहन का तो मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों आएगा वो मेरे घर पे, एज ए एग्जाम्पल दिया था। X, Y and Z started a business together with initial investment of Rs 5,000, 7,000 and 3,000 4 to 6 month। मैंने क्या बोला आपको, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है क्या लगाओगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। एक्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है 5,000 रुपये, वाई की इन्वेस्टमेंट कितनी है 7,000 रुपये, जेड की इन्वेस्टमेंट कितनी है 3,000 रुपये, टाइम कितना है, ये तो 4 मंथ के लिए लगा रहे हैं, ये 2 मंथ, ये 6 मंथ के लिए, 4 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा। तो ये तो कितना हो गया 20,000, 3 0 से 3 0 सब जगह कट हो जाएगी, 2 से कट करोगे तो ये 2 हो गया, ये कट हो गया, ये 3 हो गया, कितना हो गया 10:7 एंड ये प्रॉफिट का इनका रेशियो आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, दे एन प्रॉफिट आफ्टर 12 मंथ इज कितना है, कितना हो गया 10×7 = 17, 17 और 9 = 26। मेरे पास 26 है रेशियो में, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 104,000 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,000 हो गई। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय जेड। रेशियो में जेड कितना है 9, 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 4,000, कितनी होगी 36,000, डी ऑप्शन। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 30% लेस देन इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड। जो अपस्ट्रीम स्पीड है ना वो 30% लेस है, किससे, डाउनस्ट्रीम स्पीड से, डाउनस्ट्रीम स्पीड से 30% लेस है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर 10 मानते हो तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 7 की हो जाएगी, ठीक है।
अब आपसे क्या बोल रहा है, द बोट टेक ए टोटल ऑफ 16 आवर टू ट्रेवल 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो टोटल टाइम कितना लेता है, 16 आवर लेता है। अब आपको पता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 10 यूनिट। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपके पास, 7 यूनिट, इक्वल 16। 10 से कट किया तो 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 7 से कट किया तो ये 8 हो गया। 8 बटे यूनिट प्लस 8 बटे यूनिट, टोटल कितना हो गया, 16 बाई यूनिट बराबर 16। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब ओरिजिनल स्पीड भी यही 7 ही हो गई और इसकी 10 हो गई। फाइंड द टाइम टेकन द बोट टू ट्रेवल 153 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, ठीक है। स्टिल वाटर की अगर स्पीड बात करनी है तो ये तो क्या अपस्ट्रीम क्या होती है, बोट माइनस करंट। ये क्या होती है, बोट प्लस करंट। मतलब बोट की अगर स्पीड लेनी है तो आप दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। करंट की स्पीड लेनी है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अब ये क्यों कर रहा हूँ, अगर ऐड करता हूँ तो सी से सी कट हो जाए, तो क्या रिमेनिंग रह गया, 2b रह गया ना। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाए, b आ जाए। तो अब आपसे बोल रहा है 153 किलोमीटर जा रहा है 17/2 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा। 17 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 आवर हो जाएगा। 18 आवर यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन 25,000 इज इन्वेस्टेड एट सीआई ऑफ 10% per annum compounded annually for 2 years is 4 times the interest received on certain sum which is interest invested at simple interest of 20% per annum for 5 years. Find the sum invested at simple interest. जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ जब उसने 25,000 रुपए लगाए सीआई 10% के ऊपर, सीआई 10% पे लगाता है तो 2 साल का ओवरऑल रेट परसेंट कितना हो जाता है, 21%। कैसे हो जाता है, सक्सेसिव लगता है, 10 + 10 + 10 into 10/100, तो कितना हो गया 21। 10 का, 5 का, 15 का, 20 का, ये 4 रेट है इनका। 2 साल का ओवरऑल इंटरेस्ट परसेंटेज और 3 साल का ओवरऑल परसेंटेज। ये आपको याद होना चाहिए, एक ही चीज में बस याद करवाता कितना हो गया 21%। तो 25,000 रुपए के ऊपर 21% की रेट के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो जाए, 2 जीरो से 2 जीरो जीरो। 25 × 21 कितना हो गया, 23 का स्क्वायर कितना, 529। 529 -4 करोगे तो कितना हो गया 525, तो 5,250। ये कितना है, 4 गुना है किसका, जब वो सिंपल इंटरेस्ट पे करता है तो 4 गुना है। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट निकालोगे तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो गया 1300, 12.5 हो जाएगा। जब उसको 1312.5 इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर, जब उसने पी रुपए लगे किस रेट पे, 20% पे। रेट क्या थी, टाइम कितना था, 5 था, अपॉन 100, तो इंटरेस्ट कितना है 1312.5। 20 × 5 से 100 से 100 कट गया तो पी बराबर कितना हो गया, जो इंटरेस्ट था ये प्रिंसिपल हो जाएगा। वो आप यहाँ भी कर सकते थे, 20% है 5 साल के लिए, मतलब 100%। 100% मतलब जितना प्रिंसिपल है उसका उतना ही इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होने थे, इक्वल होने थे। इन ए क्लास 65% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। 65% बॉयज हैं और बाकी क्या है, गर्ल्स हैं। अगर 100 स्टूडेंट हैं उनमें से बॉयज कितने हो गए 65, तो रिमेनिंग क्या होगी गर्ल्स यानी 35। आप आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 50 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ 70 kg बॉयज, कैन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। पूरी क्लास का एवरेज वेट पूछ रहे हैं। यहाँ से 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 7। अगर बॉयज 7 है, एक बॉयज का एवरेज वेट कितना है 70, तो टोटल कितना हो जाएगा 910। अगर बॉयज गर्ल्स, एक मिनट, बॉयज 13 है, एवरेज वेट एक का 70 है, तो टोटल कितना हो गया 910। गर्ल्स 7 है, एक का वेट 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 350। पूरी क्लास का टोटल कितना हो गया 1260। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ भी 5 से कट किया तो यहाँ भी 5 से कट कर दो, एवरेज कितना आ जाएगा 1260/20 करोगे तो 63 kg, यानी सी ऑप्शन होगा। रेशियो ऑफ द सीपी एंड एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1:3।
If profit obtained is Rs 3500, then find the profit percentage is 50%. If discount is 10%, find the SP of article. CP और MP का रेशियो दे रखा आपको 1:3, मतलब 100:300 मान लो, कुछ भी तो मान सकता हूँ 1:3 के अंदर, 1000 भी मान लो। अब ये बोल रहा है अगर डिस्काउंट आपसे 10% दे दिया, इफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज 3500 देन द प्रॉफिट परसेंट इज 50%। जब प्रॉफिट परसेंट 50% है तो एसपी कितना हो जाएगा 150, तो प्रॉफिट कितना हो 50 का, क्वेश्चन कितना बोल रहा है 3500, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 70 हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई 70 हो गई, तो सीपी कितना हो जाएगा 7000, एमपी कितना हो जाएगा 21,000 हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जब डिस्काउंट 10% दूं तो एसपी कितना हो गया, जब डिस्काउंट 10% दूं तो 2100 का 10% कितना होता है 21,000 का 10% कितना होता है 2100, 21,000 पे 2100 का डिस्काउंट दूंगा तो एसपी कितना हो जाएगा 18,900, यानी बी आंसर हो जाएगा। The present age of Arun is x plus 5 years. The ratio of the age of Arun 2 year hence to the age of Rohit 1 year ago is 6:5. अरुण की प्रेजेंट एज कितनी है x plus 5, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी x plus 7 हो जाएगी। रोहित की कितनी हो जाएगी 1 साल पहले r-1 हो जाएगी, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। इफ अरुण इज 4 year older देन रोहित, जो अरुण है वो 4 साल बड़ा है रोहित से, रोहित से 4 साल बड़ा है, मतलब अरुण की आज एज कितनी है x plus 5, तो रोहित की आज एज कितनी हो जाएगी इससे 4 कम, यानी x plus 1 हो जाएगी। x plus 1 minus 1 करोगे तो कितना हो गया x ही हो गया। तो ये यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 7 का, मतलब 1 की वैल्यू 7, तो 6 की वैल्यू 42, 7 की वैल्यू 35, तो x की वैल्यू क्या होगी 35, तो अरुण की एज कितनी होगी 40, और रोहित की एज कितनी हो जाएगी, रोहित ही है ना, रोहित की एज कितनी हो जाएगी इससे 4 कम, यानी 36। अब ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो अब आपके पास ये रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 35 बराबर 6x, तो x बराबर कितना हो गया 35। तो अरुण की एज कितनी है x प्लस 5 यानी 40, रोहित की एज कितनी है x प्लस 1 यानी 36। Then find the present age of Pratik, whose age is 4 years less than the average of present age of Arun and Rohit taken together. अरुण और रोहित की टोटल कितनी होगी 76, तो एवरेज कितनी हो जाएगी 76/2 यानी 38। इससे 4 साल कम है किसकी, प्रतीक की एज, प्रतीक की एज इससे 4 साल कम है, तो 38 से 4 साल कम यानी 34 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 137 का डी। A container contains 600 liters of milk, out of which 60 liters was taken out and replaced with water. Again, 60 liters of mixture was taken out and replaced with water. If this process of and repeated one more time, then find the quantity of milk left in the final mixture. पहली बात तो ये बता दो मेरे को टोटल कितनी बार प्रोसेस हुआ है 132 138 क्वेश्चन में टोटल कितनी बार प्रोसेस हुआ है, 1 बार 2 बार या 3 बार, कितनी बार हुआ है। अब देखो उसने कहा 60 लीटर निकाल लेता हूँ, अगेन 60 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज, इफ दिस प्रोसेस ऑफ इज रिपीटेड वन मोर टाइम, टोटल कितनी बार हो गया 3 बार हो गया। 600 में से 60 लीटर निकाल रहा है, 600 में से 60 लीटर निकाल रहा है, तो मिल्क कितना रह जाएगा पीछे 60, 600 में से 60 निकालिए तो कितना 1/10, 1/10 निकाल रहा है, मतलब रिमेनिंग कितना रह गया 9/10 रह गया। तो रिमेनिंग तीनों जितना भी प्रोसेस कर ले रिमेनिंग 9/10 ही रहेगा, क्योंकि रिप्लेस्ड विथ वाटर जितना निकाल रहा है उतना ही वापस ऐड कर रहा है, मतलब हमेशा 9/10 ही रहेगा। तो 600 लीटर था स्टार्टिंग में, पहले प्रोसेस में मिल्क कितना हो गया 9/10, दूसरे प्रोसेस में मिल्क कितना हो गया 9/10, तीसरे प्रोसेस में मिल्क कितना हो गया 9/10। अब आपसे क्या पूछा है मिल्क ही पूछा है फाइनल में, तो 0 से 0, 2 0 से 2 0, 9 ने 81,
81 इंटू 9 729, 729 इंटू 6/10 तो कितना हो गया, 9 × 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 1 5 42 और 437/4 यानी 437.4 बी आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाटर पूछता तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 600, उसमें से 437.4 क्या है, मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा 0.6। 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए तो कितने हो गए, 10 में से 8 गए तो 2, और 10 में से 4 गए तो 6, और 6 में से 5 गए तो 162.6 हो जाता। अब अगर आपसे कि ये मिल्क पे ही क्यों लगाया, ये वाटर पे क्यों नहीं लगाया 1/10, बट वाटर पे अगर मैं 1/10 लगाता हूँ तो स्टार्टिंग में मेरे को एक बात तो वाटर है नहीं है, बट उसके बाद उसने 60 लीटर वापस ऐड कर दिया, फिर जितना चलो कुछ वाटर हो गया, इसमें से 1/10 निकाल लिया, उसके बाद 60 ऐड कर दिया, तो ये तो कुछ बन नहीं रहा ना कंटिन्यू, कभी निकाल रहा है कभी ऐड कर रहा है, कभी मिल्क तो बस निकाल ही रहा है ना, 9/10 9/10 9/10 हर बार निकल रहा है। अगर यहाँ पे वाटर निकल रहा होता हर बार, ये यहाँ पे बोल देता कि 60 लीटर was taken out and replaced with water, replaced with milk, ये तो वो एक ही बात होगी कि 60 लीटर मिल्क निकला, 60 लीटर मिल्क वापस ऐड कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे दिया हुआ होता 400 लीटर मिल्क है, 200 लीटर वाटर है, मिक्सचर का 40 ml निकाल रहे हैं, टोटल कितना हो गया 600, 1/15 निकाल रहे हैं, 1/15 निकाल रहा है, उसके बाद मतलब कितना निकाल रहा था टोटल, 40 निकाल रहा था, 60 निकाल रहा, मान लो 60 निकाल रहा है, 1/10 निकाल लिया, रिमेनिंग कितना हो गया 9/10 हो गया। अब ये क्या हो, अब इसने क्या बोलेगा, 60 निकाला, उसमें से 60 निकालने के बाद उसमें मिल्क ऐड कर दिया, तो आप किस पे लगाओगे, वाटर पे लगाओगे, 60 निकालने के बाद वाटर ऐड कर दिया तो किस पे लगाओगे, मिल्क पे लगाओगे। If a shopkeeper sold 12 article at the cost price of 14 article and make a profit of Rs 25, then find the cost price of article sold by the shopkeeper. If a shopkeeper sold 12 article, 12 आर्टिकल को अगर वो सोल्ड करता है तो कितना रुपए कमाएगा, 12 एसपी कमाएगा। वो किसके इक्वल है, 14 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, मतलब 2 से कट करोगे तो ये 6 और ये 7, तो सीपी रेशियो एसपी क्या हो गया आपके पास 6/7 हो गया, मतलब 6 का अगर सीपी होता है तो 1 रुपया कमाता है वो। अब वो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है ना वो तो 1 नहीं 25 है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 150। आपसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 150, यानी बी आंसर हो गया। 139 है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 48 men कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। 45 वुमेन 45 वुमेन इसी काम को 6 दिन में कर लेती हैं, तो इसी काम को यानी इक्वल में ही काम को 48 मैन कितने दिन में कर लेते हैं, 5 दिन में कर जाते हैं। कट कर दो, जो कट हो रहा है, 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 9, फिर 6 से कट किया तो ये कितना हो गया 8, तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 9/8 होगी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, या तो मैन की वैल्यू रख दो या वुमेन की रख दो, अगर वुमेन की रखते हो तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 8 इंटू 6, मैन की रखते हो तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 9 इंटू 5, बाकी सब इक्वल होगा क्योंकि 8 6 क्या है 48, यहाँ पे ऐड कर दो 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 48 48 इंटू 45, एक ही तो बात है, अलग अलग थोड़ी। कितना हो जाएगा 48 इंटू 40 करोगे तो कितना हो गया 48 इंटू 40 करोगे तो 48 दूनी 96, 192, 1920 प्लस 48 इंटू 5 कितना होता है 240, टोटल कितना हो गया 2160 वर्क हो जाएगा। If all men and all women work alternatively, start with the men, then find the time taken by them to complete the work. All men और all women को ऐड कर दिया, स्टार्ट किससे कर रहे हैं all men से स्टार्ट कर रहे हैं। all men कितने हैं 48, पहले दिन 48 काम हुआ, 48 मैन काम करेंगे, दूसरे दिन कितने काम करेंगे 45 वुमेन काम करेंगे, तीसरे दिन 48 मैन काम करेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन 45 वुमेन काम करेंगे, मतलब दो दो का पेयर बनेगा।
48 इंटू एम कितना हो गया, 48 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 480 माइनस 48 कितना हो गया, 432। 45 वुमेन यानी 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 360। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 6 3 9, 792 का 2 दिन का पेयर बनेगा। 792 का 2 दिन का अगर पेयर बनेगा तो फिर नेक्स्ट 2 दिन भी 792 काम हो जाएगा, अगले नेक्स्ट 2 दिन भी 792 काम हो जाएगा। बट ये तो अपने पास जितना काम था उससे भी ऊपर चला गया। ठीक है, कितना काम हो गया अभी तक, कितना काम हो गया, 2 2 4 9 9 18, 5 7 5, 1 मिनट, 9 9 18 और 8 7 1584 काम हो चुका। उसके बाद किसकी बारी है, 48 मैन की बारी है, वो कितना काम कर देंगे, 432। तो टोटल काम कितना हो गया, 6 8 3 11 5 5 2016 काम हो गया। तो रिमेनिंग काम कितना रह गया, 44 ही काम करना है वुमेन को। बट वुमेन कितना काम कर देती है एक दिन में, 360। कितना हो जाएगा, 48 44/360 हो जाएगा। कितना हो गया, ये 5 दिन तो टोटल हो गए, प्लस 4 से कट करोगे तो ये 11 और ये 90, तो 5 प्लस 11/90, इतने दिन आ रहे हैं। ऑप्शन तो कोई मिल नहीं रहा। 140 क्वेश्चन है ना, 5 से 2/5 कैसे आ रहा है। मैन अपॉन वुमेन 9/8 बिल्कुल ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 270 इंटू 8 0 856 5 16 और 5 2160 ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 18/45 यानी 2/5। और मेरे कितना आ रहा है, 48 इंटू 9 कितना हो गया, 9 घंटे 72 7 9 चौक 36 और 7 43 ठीक है। 45 इंटू 8 8 5 40 8 चौक 32 360 ठीक है। तो 792 ठीक है, 792 इधर होगा, 2 9 9 8 18 8 7 1584, फिर 432 ठीक है। तो कितना हो गया, 4 2 6 8 3 11 15 और 5 20, 2016 ही हुआ। रिमेनिंग काम कितना रह गया, 2160 था, 2160 था, 2016 हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना हो गया, 144 हो जाएगा, ना कि 44। अगर 144 हो गया, कितना हो गया, 432 प्लस 144 अपॉन 360, टाइम कितना हो जाएगा, 72 से कट करोगे तो ये 2 और ये 5, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 से ही 2/5 डेज। ये आंसर हो जाएगा। In how many different ways can the letters of the word subjection be arranged so that all the vowels always come together? All the vowel together आने चाहिए। vowel है कितने, 1 2 3 और 4 vowel है। कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट हो गए। क्या कुछ मतलब आपस में रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर चारों वोवल को एक साथ रख देते हो आप, मान लो ये चारों वोवल का एक ही लेटर बना दिया मैंने, सिर्फ एक ही लेटर है, तो बाकी प्लेस कितनी होगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, एक ऐसे आ जाए, ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 जगह पे प्लेस रख फिल करने के वे कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल हो गए। बट जो 4 ओवल है ना, वो कह रहे हैं हमें एक बक्से में बंद कर दिया, वो ठीक है। बट हम बक्से में तो इधर इधर भी बैठ सकते हैं। कितना हो गया, 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 चौक 120 3 360 720 720 × 2 1440 1440 इंटू 12, तो 144 इंटू 12 कितना होता है, 1728। एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा। तो आंसर ही नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा तो क्या हो गया, देखें क्या गलती कर रहे हैं हम। ओवल 4 कॉन्सोनेंट 6, जे भूल गए। टोटल 4 ओवल है, 1 2 3 और 4।
4 वोवल हैं, चारों वोवल को आपस में एक साथ मर्ज कर लिया हम, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट रह गए, तो 6 कॉन्सोनेंट को रख दो। अब ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो टोटल वे कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल। बट ये वोवल कह रहे हैं हम, तो आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे, यानी 4 का फैक्टोरियल, आपस में भी इंटरचेंज होंगे। तो अगर ये 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, अभी आपने देखा था कितना, 17 28 जीरो इंटू 7 कर दो, जीरो 8 7 56, 5 14 और 5 19, 9 8 लगी, 1 50, 12 0 9 6 0, यानी डी आंसर। Rani paid 3,000 in the cash counter after buying goods worth Rs 2100 and the cashier returned some Rs 10, some Rs 50 and some Rs 100 notes to her in the ratio 5:3:1 respectively. Find the number of Rs 50 notes returned by her in the cashier. 3,000 रुपये उसने केस काउंटर पे दिए, 2100 रुपये का सामान खरीदा, तो कैशियर उसको टोटल कितने रुपए देगा, आपको 900 रुपये देगा। उसको कितने रुपए के 10 के नोट कितने दिए, 5 यूनिट नोट दे दी, 50 रुपए के 3 यूनिट नोट दे दिए और 100 रुपए का एक यूनिट नोट दे दिया। तो 10 रुपए के अगर 5 यूनिट नोट दे रहा है, 5 यूनिट दे रहा है, 10 रुपए के 5 यूनिट नोट दे रहा है, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल वैल्यू कितनी हो गई उन नोट की, 50 यूनिट हो गई। 50 रुपए के 3 यूनिट नोट दे रहा है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 150 यूनिट हो गई। 100 रुपए का 1 यूनिट नोट दे रहा है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट होगी। सम करोगे तो कितना हो गया, 300 यूनिट। 300 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 900। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो कौन से पूछ रहे हैं, 50 रुपए वाले नोट। 10 वाले कितने नोट हो जाएंगे, 15। 50 वाले कितने, 9, और 100 वाले कितने नोट हो गए, 3 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। 9 यानी सी आंसर। A bus travel for 20 minutes with a speed of 54 km per hour. After that took place, due to which its speed is increased such that its speed before was 25% less than its speed. After the, एक minute, due to which its speed is increased such that its speed before collision was 25% less than its speed after the collision. 54 थी स्टार्टिंग में, तो क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, 143। क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। जो इसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी ना 54, उससे जो बाद में स्पीड है वो 25% कम हो गई। ये इंक्रीज वगैरह करके कुछ घुमा रखा है, इंक्रीज यहाँ पे नहीं आएगा। विच इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड such that the speed before collision was 25% less than। ठीक है, तो डिक्रीज होगी, 25% डिक्रीज होगी, मतलब 75% रहेगी, यानी 3/4 रह गई स्टार्टिंग का। पहले कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। उससे कितनी देर चली, 20 मिनट चली, यानी एक आवर में कितने, 1/3 आवर हो गया। उसके बाद वो 54 की स्पीड से नहीं, उसके 3/4 स्पीड से कितनी देर चलती है। इफ द बस ट्रेवल फॉर 1 मिनट विद द इंक्रीज स्पीड, एक ही मिनट चलती है, एक ही मिनट चलती है, यानी आवर में चेंज करोगे तो कितना हो गया, 1/60 हो गया। देख लो टोटल कितना किलोमीटर आ गया, 3 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। 18 होते ही ये आंसर कट, ये कट, एक ही बच गया ए ऑप्शन। बाकी सोल्व करो, तो 6 से कट करोगे तो ये 0 और ये 9, 29 27/40, तो वो भी नहीं आ रहा है ना। कितना हो जाएगा, 18 + 27/40। ये यार यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। आफ्टर द कोलिजन टुक प्लेस ड्यू टू विच इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड such that its speed
बिफोर कोलिजन वाज 25%। एक मिनट, जितनी उसकी कोलिजन से पहले 54 का 25% थी ना, 54 से 25% कम करोगे तो कितनी होती है? 50 से ही 3/4 होगी। 54 से ही 3/4 इस स्पीड से इंक्रीज्ड होगी उसकी स्पीड। पता नहीं क्या बोल रहा है, लाइन समझ में नहीं आ रही। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ये क्वेश्चन अपन। ए सर्कुलर वॉल इज डग in the ground up to 15-meter depth. The soil which is taken out of the well is spread uniformly on a square floor having perimeter 48 meter. Find the height of to which the soil is spread over the square floor if the diameter of the well is 16 meter. एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, वो क्या है? स्क्वायर है। एक ग्राउंड है, उसके अंदर एक डग बनाई इन्होंने 15 मीटर डेप्थ की, सर्कुलर है वो। मतलब एज ए एक देखोगे तो आप सिलेंडर की बात कर लो, ये ऐसे बना दी तो ये खोदनी पड़ेगी तो मिट्टी बाहर निकलेगी। ये मिट्टी इसने 48 मीटर का एक पेरीमीटर का स्क्वायर है, 48 मीटर का पेरीमीटर का स्क्वायर है, मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, साइड कितनी होगी? 12 मीटर होगी, 12 मीटर होगी। और जो ये डग है ना, इसकी मतलब डेप्थ यानी ये हाइट कितनी थी? 15 मीटर थी। और रेडियस कितनी दे रखी है आपको? डायमीटर दे रखा है 16 मीटर, मतलब रेडियस क्या होगी? 8 होगी। और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3। क्वेश्चन ने लिख के दिए पाई की वैल्यू क्या लोगे? 3 लोगे। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ से? जितनी भी मिट्टी बाहर निकलेगी वो उसी वॉल्यूम की होगी। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई कितना हो गया? 3। आर कितनी हो गई? 8 इंटू 8। एच कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15 इंटू 120। 120 इंटू 120, 144। 8 तेरी 24, 144, 2880 आ गया। 2880 टोटल मिट्टी निकलेगी, वो इसके ऊपर बिछाई जाएगी। ठीक है, 2880 मिट्टी, मीटर क्यूब मिट्टी इसके ऊपर बिछाई जाएगी। तो 1 मीटर की परत बनाने के लिए कितना? 144। इसका स्क्वायर। एक कमरा है मान लो, एक कमरा सा तैयार हो जाएगा ये क्यूब क्यूब तैयार हो गया ये। मान लो इतनी हाइट की वो हो गई। ठीक है, इस हाइट तक वो फिल हो गई। ये ऐसे एक स्क्वायर था तो ऐसे ही बनेगी ये। तो ये हाइट कितनी होगी? एच। ये कितनी? ये भी ए। तो टोटल कितनी हो गई? ये ए क्यूब हो गई। ए क्यूब तो तब होगी ना जब ये भी 12 ही बढ़े। बट ये तो हमें पता नहीं है कितनी बढ़ेगी। नीचे वाला स्क्वायर है, ठीक है, ए उसकी साइड है। बट ये हाइट कितनी हो जाएगी ये तो हमें नहीं पता ना। इसको मैं एच मान लेता हूँ तो टोटल वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एच बराबर 2880। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 144 इंटू एच बराबर 2880। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो ए आंसर हो जाएगा 144 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 7 बट व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ 8, 12 एंड 10 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3। तो उसको 8 से 12 से 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 7 से डिवाइड हो वो पहला क्या होता है? 7 होता है, फिर 14 होता है, फिर 21 होता है, फिर 28 होता है, फिर 35 होता है। ऐसे ही होता है। जब उसको 8, 12, 10 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 8 से डिवाइड करें, 12 से करें, 10 से करें तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो गए। इसको 8 से करते हैं तो रिमाइंडर कितना था? 6। 12 से करते हैं 2 और 10 से करते हैं तो 4। बिल्कुल गलत। तो ऐसे तो हम कितने नंबर चेक करेंगे? तो या तो एक बेस्ट तरीका है ऑप्शन से जाए, बट ऑप्शन में हो सकता है कि जो हमें ऑप्शन छोटा से छोटा दे रखा है उससे पहले भी किसी पे हो
तो अपने को नन ऑफ दिस लगाना पड़ जाए, तो ऑप्शन भी सही नहीं है। 8 12 10 का एलसीएम लो। 8 12 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 24। 24 से इंटू 5 120 होगा। 120 अगर एलसीएम हुआ मतलब 120 में 8 12 10 का सबका डिवाइड होगा, 8 12 10 सबका डिवाइड होगा। अगर 120 में किसी का मल्टीपल यानी 120 एन कर लूँ मैं, तो 120 एन में हमेशा 8 12 10 का डिवाइड होगा। इसके अंदर मैं 3 को ऐड कर दूं, 120 एन में मैं अगर 3 को ऐड कर दूं तो ये 7 से भी मल्टीपल होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, बट 8 12 10 से करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है। मतलब 120 एन प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन में जाते हो तो सबसे छोटा से छोटा 120 एन, अगर एन की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, एक रखोगे। एक रखोगे तो कितना हो गया? 120 प्लस 3 123, छोटा से छोटा यही होगा। दो रखोगे तो कितना हो गया? 243, ये भी नहीं हो सकता। फिर छोटे से छोटा तो 123 हो गया। अब इसमें 7 से आप डिवाइड करके देखो, 7 एकम 1 बचा 53, बचा क्या? 53। तो 7 7 49, क्या जा रहा है इसमें? 53 नहीं हो रहा, कैंसिल कर दो। क्योंकि ये 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड होना जरूरी है। एन की वैल्यू 1 रखोगे पहले, कितना हो गया? 123। फिर 2 रखा तो 243, 3 रखा तो 363, 4 रखा तो 483, 5 रखा तो कितना हो जाएगा? 603। इसमें तो हो नहीं रहा 7 से डिवाइड, यहाँ पे करते हो तो भी नहीं हो रहा। 7 तेरी 21, फिर 33 रह गया। यहाँ करते हो तो 35 13, यहाँ भी नहीं हो रहा। 7 से 42, यहाँ पे आते हो तो कितना हो गया? 7 से 42 और 6 63, फिर 63 यानी इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है। मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा? 483 होगा 145 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू RS 6690 आफ्टर 3 ईयर एंड टू RS 10,035 आफ्टर 6 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। सम कितना था? जब भी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसे क्वेश्चन आया, एक ही बात बोली। क्या बात बोली? सेम टाइम पीरियड में अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होता है? मतलब स्टार्टिंग में कुछ प्रिंसिपल था, उसके 3 साल बाद अमाउंट कितना हो गया? 6690 हो गया। फिर 3 साल बाद अमाउंट कितना हो गया? 10,035। तो इस 10,035 के ऊपर 3 साल के लिए ही बात करें तो प्रिंसिपल क्या होगा? ये 6690 होगा। तो रेशियो क्या हो गया? 10,035 डिवाइड बाई 6690 आ गया। इधर रेशियो देखोगे तो ये इक्वली आएगा, कितना हो जाएगा? 6690 डिवाइड बाई बी हो जाएगा। तो जो जो कट रहा है वो कट कर दो। 5 से कट करते हैं तो ये कितना हो गया? 13 पंजे 65, 19 13, 1 मिनट, 5 तेरी 15 और 1368, 1338, यहाँ से 5 से कट करते हो तो 5 दूनी 10, 0 0 7, 2007 हो गया। अब आगे किसी से कट रहा है क्या ये? 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, और इधर 8 से 14 और 1 15, 3 से ही कट रहा है वो। इसको अगर 3 से कट करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 3 से कट करते हो 6 3 18, 6 3 18 669, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 3 12 6। अब आगे कट नहीं रहा, बट नीचे वाला तो 3 से कटेगा। ये कितना हो गया? 223, और ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 3 से क्यों काट रहे हो भाई? 669 और नीचे 6690, 10 से कट करो ना। p बराबर क्या आ गया? 446 इंटू 10, 60, यानी ए आंसर हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान में रखनी है, टाइम पीरियड अगर सेम तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज डबल देन दैट ऑफ आर्टिकल बी and a shopkeeper mark up both the article 20% more than its cost price। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए है वो डबल है किससे? बी से। बी की अगर कॉस्ट प्राइस आप 100 मानते हो तो ए की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। अब इन्होंने 20% पे मार्कअप किया, दोनों को 20% मार्कअप किया, यानी 200 का 20% कितना? 40, कितने पे?
MP कितना हो गया 240, 100 का 20% कितना 20, तो इसका कितना हो गया 120 हो गया। If at the time of sale the shopkeeper gave RS 9 discount on the total and earned 17% profit on the total, find the cost price of article A। टोटल वो कितना अर्न करता है 17% अर्न करता है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 300, 300 के ऊपर 17% अर्न करता है, तो 300 का 17% कितना हो जाएगा 51। टोटल 51 अर्न करता है, टोटल सीपी कितना है 300, 51 अर्न करता है मतलब 351 पे सेल कर रहे हो, तो टोटल एमपी कितना हो जाएगा उसका 240 और 120, टोटल एमपी कितना हो गया 360। वो क्या बोल रहे हैं आपको डिस्काउंट रेशियो में आपके पास डिस्काउंट कितना 9, क्वेश्चन के हिसाब से भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब 9 की वैल्यू 9 मतलब 1 की वैल्यू 1, तो जो आपने डाटा लिया वही सही डाटा है। आपसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना हो गया 200। अब आपसे यहाँ पे से पूछ लेना सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, इसी क्वेश्चन के अंदर हुआ नहीं निकाल। हमें अलग अलग नहीं पता, हमें ओवरऑल पता है 351 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:5। 160 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है 3:5। टोटल कितना हो गया रेशियो में 8, और टोटल की वैल्यू क्या दे रखी है 160, तो एक की वैल्यू क्या होगी 20। तो एल्कोहल कितना हो गया 60, वाटर कितना हो गया 100। ये आपके पास एल्कोहल और वाटर का टोटल आ गया। आगे क्या बोल रहा है, x प्लस 10 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड x प्लस 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। के अंदर x प्लस 10 एल्कोहल और वाटर कितना ऐड किया x प्लस 15, तो एल्कोहल टोटल कितना हो गया 70 प्लस x, वाटर टोटल कितना हो गया 115 प्लस x। आपसे क्या बोल रहे हैं द रेशियो बिटवीन वाटर एंड एल्कोहल बिकम 3:2। एल्कोहल वाटर एंड एल्कोहल, वाटर कितना है 115 प्लस x, एल्कोहल कितना है 70 प्लस x, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया 203 प्लस 2x बराबर 210 प्लस 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20। तो आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी डी आंसर हो जाएगा। P कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। P 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। Q कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क 8 डेज। Q 1/5 काम कितने दिन में कर रहा है 8 डेज में, तो कंप्लीट काम एक काम कितने दिन में करेगा 40 डेज में। If P and Q started the work together for 8 days, अगर दो टोटल वर्क यानी कैपेसिटी टोटल वर्क कितना हो जाएगा यानी एलसीएम कितना 120, तो P की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, Q की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 होगी। अगर 4 और 3 दोनों की एफिशिएंसी से एक साथ काम करते हैं 8 दिन तक, तो टोटल काम कितना हो गया एक दिन का 7 काम हो गया, 8 दिन का काम कितना हो गया 56 काम हो गया। उसके बाद P ने बोला मैं जा रहा हूँ, और Q रिमेनिंग काम करता है, Q रिमेनिंग काम करता है यानी 56 काम हो गया। रिमेनिंग काम कितना रह गया पहली बात तो ये बताओ 44 तो इधर और 20 आ गई यानी 64 रह गया। अब ये 64 काम कर कौन रहा है क्यों कर रहा है, कितने दिन लग जाएंगे 64/3 यानी 3×2 = 6, 21 सही 1/3, 21 सही 1/3 दिन लग जाएंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ डेज क्यों के, क्यों के टोटल डेज पूछ रहा है। क्यों ने 21 सही 1/3 दिन तो अकेले ने काम कर दिया, साथ में 8 दिन पी के साथ काम किया था, तो टोटल टाइम कितना हो गया 29 सही 1/3, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ फ्यूल कैन बी अरेंज्ड सच दैट नो कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई इवन प्लेस। कोई भी कॉन्सोनेंट है वो इवन प्लेस नहीं होना चाहिए। टोटल कितने हैं 5 है, इवन प्लेस कौन सी होगी एक तो ये होगी एक ये होगी, दो ही प्लेस हो रही है इवन प्लेस, और इवन प्लेस पे कौन नहीं आना चाहिए कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए मतलब टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं 3 है, एल सॉरी ये कहाँ जाने चाहिए ओड प्लेस पे जाने चाहिए, मतलब सी आर एल में से कोई एक यहाँ आना चाहिए, सी आर एल में से कोई एक यहाँ, सी आर एल में से कोई एक यहाँ,
और u और e में से कोई एक यहाँ और u और e में से कोई एक यहाँ। बस यही पॉसिबल वे बन रहे हैं। तो गिन के बता दो जल्दी से कितने वे हो गए। गिन दोगे? हैं? गिन दो। अब देखो मैं बताता हूँ। वोवल बैठाने थे, पहले वोवल बैठा लो। 3 प्लेस है, 2 प्लेस है, 2 वोवल है। 2 प्लेस है, 2 वोवल है, उनको बैठाने के वे कितने हो गए? 2 का फैक्टोरियल। 3 प्लेस है, 3 कॉन्सोनेंट है, बैठाने के वेव कितने हो गए? 3 का फैक्टोरियल तो कितना हो गया? 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना हो जाएगा? 12 टोटल वेव हो जाएंगे, यानी बी आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपनी आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके घंटी बजा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे 12 बजे ही वीडियो आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। ये वीडियो भी 12 बजे ही अपलोड हुआ है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।